हेलो जेंटलमैन कैडेट्स एंड लेडीज, माय नेम इज आर्यन और आज मैं आप लोग लेके आ चुका हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आ चुका हूँ? आज मैं आप लोगों के लेके आ चुका हूँ लेक्चर नंबर 10। किसका? इंडियन हिस्ट्री का। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में हम लेक्चर नंबर 10 पढ़ रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले दो बातें। पहली, जो कोई भी, वेदर इट इज सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ या एफकेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उनके लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इस सीरीज में हमारा ये लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है, इस सीरीज में हमारा क्या है? इस सीरीज में हमारा ये है लेक्चर नंबर 10। ठीक है, समझे? ठीक है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। आप वहां से जाके हमारे क्या कर सकते हैं? टेलीग्राम ग्रुप को क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। ये आपके सामने कंटेंट है जो हमें आज पढ़ना है। ठीक है, सबके बारे में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भक्ति मूवमेंट। ठीक है। और ये जो मैंने फोटो लगाई, ये कौन है? ये चैतन्य महाप्रभु है और ये मीराबाई। ठीक है, चलो आगे बढ़े। सबसे पहले ये जानो कि भक्ति मूवमेंट है क्या। वो मूवमेंट था क्या? जो भक्ति मूवमेंट था वो बेसिकली था क्या? ठीक है, जो भक्ति मूवमेंट था वो था क्या, ये जानना तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भक्ति का मतलब सबको पता होगा। भक्ति का मतलब होता है डिवोशन, भाव। भाव, भक्ति मतलब भाव। भाव मतलब आप क्या फील कर रहे हो, वट यू हैव इंटेंशन। समझ रहे हो? टुवर्ड्स इट। ठीक है, उसका मतलब होता है डिवोशन, कि आप कितने डिवोटेड हो। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, मीराबाई थी। आपको पता है ना कि वो जैसी फैमिली से आती थी, वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। हैव यू हर्ड अबाउट इट ना? वो एक बहुत प्रीशियस रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। ठीक है। ठीक है, लेकिन वो भक्ति में इतनी डिवोटेड थी, इतना डिवोशन था उनको लॉर्ड कृष्णा को लेके, इतना डिवोशन था कि उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ भी त्याग दी। और उनको कई बार मारने की कोशिश भी करी गई, पता है आप लोगों को? बहुत बार उनको मारने की कोशिश करी गई, बट तब भी जहर दिया गया था, बट वो तब भी कभी नहीं मरी। समझ रहे हो? तो ये होता है भक्ति। आप किस भाव से भक्ति कर रहे हो, आपका डिवोशन कैसा है। एज अ मूवमेंट इट emphasize on the mutual intense emotional attachment and love of a devotee toward a personal god and of the god for the devotee। वही बात है जिसको आप मानते हो। पर्सनल गॉड से रिलेशन मतलब क्या है? जैसे मीराबाई के लिए कौन थे? कृष्ण भगवान। समझे? ठीक है। द मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया इन 7th and 10th century CE, mostly in the poems of Alvars and Nayamars. These poems were composed in Tamil. The poems were addresses to Lord Vishnu और शिवा। उस टाइम दो टाइप के लोग बहुत, मतलब भक्ति में भक्ति मूवमेंट में जो था उस टाइम में, बहुत चीजें बहुत थी। दो दो थी। एक था आपका लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु। दूसरे थे आपके लॉर्ड शिव। ठीक है। दूसरे कौन थे आपके? दूसरे थे आपके लॉर्ड शिवा। ठीक है। तो जो स्टार्टिंग हुई थी ना भक्ति मूवमेंट की, याद रखना, देखो जो स्टार्टिंग हुई थी ना 7वीं शताब्दी और 10th सेंचुरी में हुई थी। और वो स्टार्ट हुई थी कहाँ से? साउथ इंडिया से। साउथ इंडिया से हुई थी, अलवर नेमर। ठीक है, ये साउथ इंडिया के ही थे। फिर आपके माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, ये सब साउथ के थे। यहाँ से आपकी भक्ति मूवमेंट स्टार्ट होती है और वो सून स्प्रेड टू नॉर्थ इंडिया, नोटेबली इन 10th सेंचुरी। संस्कृत टेक्स्ट द भगवत पुराण। पुराण पढ़ा था ना हमने वैदिक एज में, भगवत पुराण। ठीक है। It swept over east and north India from the 15th century onwards, reached its peak between 15th and 7th century। ईस्ट की तरफ गया 15th सेंचुरी में, और 15 से 17th सेंचुरी के टाइम पे वो अपनी किस पे था? पीक पे था। किस पे था वो? पीक पे था अपनी। समझे? द भक्ति सेंस मूव अगेंस्ट द austerities propagated by Buddhist and Jain schools, professed that ultimate devotion to God was the means to salvation। अब बोलोगे सही नहीं, इसका मतलब क्या है? समझ में तो आया नहीं। देखो मैं बताता हूँ सिंपल और कम शब्दों में। इसका मतलब ये है कि उस टाइम, तुम्हें पता है ना,
इससे पहले बुद्धिज्म और जैनिज्म कितना फैल चुका था, है? बुद्धिज्म और जैनिज्म कितना था, अपनी पीक पे था बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो उनके उनके फैलाए हुए प्रोपागेंडा, जो उनकी जो टीचिंग्स थी, उनको हटा के वापस भक्ति मूवमेंट को, भक्ति को, जो हमारा हिंदू सनातन धर्म है, उसके डिवोशन को शो करना गॉड को, ठीक है, वो स्थापित करने के लिए भक्ति मूवमेंट है। अब आया समझ में? तो हमने क्या पढ़ा, 7वीं से 10वीं शताब्दी में आई थी कहाँ, साउथ में। और किन की पोएम्स में इनके बारे में मिलता है, अलवर और नेमार। अलवर और नेमार कौन होता है आगे बताऊंगा, टेंशन मतलब, ठीक है। और जो कंपोज किस में हुई थी, तमिल में, ठीक है। किसको डिवोटेड थी, लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा को। बेसिकली जो भक्ति मूवमेंट है ना, वो इन दो के लिए ही है। जो भक्ति मूवमेंट है, लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु के लिए, समझे? ठीक है। ये देखो, ये उस टाइम का मैप, मैंने मैप लगाया ताकि तुम लोग समझ पाओ। 15वीं सेंचुरी में उस टाइम गुरु नानक जी, तब बाबर इंडिया में आने को था, ठीक है। दादू दादू दयाल मीराबाई, ठीक है। नरसिंह मेहता, जनेश्वर, नामदेव, मानवी सागर, रामानुजाचार्य, मैंने बताया था ना रामानुजाचार्य है, नंबलवार, बसवाना, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, पुरंदरदास, ये रामानंद, कबीर, रायदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, ये पूरे यूपी वाली बेल्ट पे, इधर वाली। चैतन्य देव, ठीक है, शंकर देवा, सूरदास, आगरा। समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि अलवर और नेमार क्या होता है। अलवर एंड नेमार ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। एज यू ऑल नो, 7th सेंचुरी से 10th सेंचुरी के बीच में क्या हुआ था, 7 से 10 सेंचुरी के बीच में साउथ इंडिया में फैला हुआ था। और किससे हमें इस चीज का पता चलता है, अलवर नेमार की पोयम जो तमिल में लिखी थी। तो इसलिए हम अलवर और नेमार के बारे में थोड़ा जानना जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, PYQ है। क्या है ये है PYQ, ठीक है। अब देखो, अलवर दोज हु आर इमर्स्ड इन द डिवोशन ऑफ विष्णु। अलवर वो थे जो लॉर्ड विष्णु के क्या थे, लॉर्ड विष्णु को क्या, जो लॉर्ड विष्णु को मानते थे। समझे? जो किसको मानते थे, जो मानते थे लॉर्ड विष्णु को। किसको मानते थे, लॉर्ड विष्णु को मानते थे। और नेमार कौन थे, दोज हु डिवोटेड टू शिवा, शिविज्म। और एक टर्म तुमने सुना होगा, इसमें नहीं है, फिर मैं तुम्हें बता देता हूं, वो है लिंगायत। जो भगवान, जो लिंग की पूजा करते थे, ठीक है, शिवा। और उनका ये मानना था कि जो इस बार धरती में जन्म लेता है वो वापस बैक नहीं होता, वो शिव में जाके मिल जाता है, इन द फॉर्म ऑफ लिंग। लिंग की फॉर्म में लॉर्ड शिवा की पूजा करते हैं। जो आप जब मंदिर में जाते हो लॉर्ड शिवा के, तो जो ऐसा होता है वो लिंग ही होता है, ठीक है। ठीक है, अब तुम एक बात बताओ, देखो हमारे यहाँ कितनी चीजें हैं ना, मतलब तुम देख रहे हो, ऐसी ऐसी चीजों को भी हम इतना तवज्जो और इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। दैट इज भक्ति मूवमेंट। समझे? समझे? ठीक है। दे ट्रेवल्ड। अब जो, अब यहाँ बात हो रही है अलवर और नेमार की। जो अलवर और नेमार थे, वो दोनों वो लोग ट्रैवल करते थे प्लेसेस टू प्लेसेस। जो सिंगिंग हाइमन्स इन तमिल, जो गाने होते थे, भजन होते थे, उनको इन तमिल, प्रेजिंग देयर गॉड्स, अपने गॉड्स के लिए, ठीक है। अलवर एंड नेमार इनिशिएटेड अ मूवमेंट ऑफ अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। दे अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम क्या था, देखो, हमने जब पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब हम लोगों ने उसको पढ़ा था, क्या बोलते हैं, एज यू ऑल नो, अरे यार, ऋग्वेद को, जब हमने ऋग्वेद टाइम पढ़ा था, जब हमने ऋग्वेद टाइम पढ़ा था, तब उसमें ये चीज मैंने बताई थी कि जो कास्ट सिस्टम था हमारे रिलीजन में, वो कास्ट सिस्टम जो था, वो कभी क्या था, बर्थ बेस कभी नहीं था। वो क्या था, ऑक्यूपेशन बेस। कास्ट भी नहीं थी, क्या था वो था आपका क्या, वर्ण, चार वर्ण जो थे। लेकिन उस टाइम ऐसे मैन्युपुलेशन हुआ, ठीक है, 6th 7th सेंचुरी के बाद, कि उनमें ये चीज ऐड कर दी गई कि अरे ब्राह्मण जितने पीक पे थे, तभी तो बुद्धिज्म और जैनिज्म ने अपने प्रचार प्रसार किया था, ताकि जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण हैं, उनको क्या कर सके, उनकी टीचिंग्स को कराया जा सके। समझे? तो कास्ट सिस्टम में उन्होंने बाय बर्थ कर दिया कि शूद्र है, ये वो है, ठीक है। देखो ये लिखा भी है, डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण और एटलीस्ट अटेम्प्ट टू रिफॉर्म द सिस्टम। ये अगेंस्ट थे, किसके अगेंस्ट थे, ये लोग अगेंस्ट थे कास्ट सिस्टम के, ठीक है। और एक से दूसरी जगह भटक भटक के जैसे प्रचार प्रसार करते हैं, वो करते थे ये लोग। समझे? और जो अलवर थे वो किसके डिवोटेड थे, वो डिवोटेड थे लॉर्ड विष्णु के।
और जो नेमार थे वो किसके डिवोटेड थे? वो थे लॉर्ड शिवा के। समझे? किसके डिवोटेड थे? वो थे लॉर्ड शिवा के। समझे? लॉर्ड शिवा के डिवोटेड थे। अलवर एंड नेमार इनिशिएटेड अ मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम डोमिनेंस, ये हमने पढ़ लिया। This is supported by the fact that the Bhaktas or disciples hailed from the diverse social background and ranging from Brahman to artisans and cultivators and even from caste considered untouchable. वो सपोर्ट करते थे उन डेसिपल्स को। डेसिपल्स मतलब क्या होते हैं? भक्ताज मतलब क्या होते हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कोच होता है, उसका जो स्टूडेंट होता है उसको बोलते हैं डिसाइपल, भक्ताज। तो उनका ये मानना था, वो उन भक्ताज को भी प्रेस करते थे जो ब्राह्मण्स के अलावा आर्टिशंस थे, कल्टीवेटर्स थे, इवन जो अनटचेबल्स थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ नलायरा दिव्य प्रबंधम। दिस इज अ पीवाईक्यू। रिमेंबर दिस। नलायरा दिव्य प्रबंधम 4000 सेक्रेट कंपोजिशंस का मतलब ये है, वन ऑफ द मेजर एंथोलॉजीज ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द 12 नामार्स अलवर्स, कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड इन द 10th century बाय नाथा मुनि। नाथा मुनि द्वारा कंपोज करा गया था इसको। ठीक है? ठीक है? ठीक है? ये वर्ड याद रखना, ये पीवाईक्यू है। ठीक है? तेवाराम, अ कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 7 volumes ऑफ तिरुमुराई शिव, जो किसके थे? शिवा। डिवोशनल पोएट्री लिखी थी शिवा के लिए। कंटेन द वर्क ऑफ तमिल पोएट्स अपर, समंतर और सुधरार। ठीक है? किन पोएट्स का काम कवर करता है तेवाराम? अपर, समंतर और सुधरार। ये भी तमिल में था, हाँ। नलायदरी दिव्य प्रबंधम, ठीक है, तमिल में था ये। आया समझ में? चलें आगे बढ़े। देखो अब मैं तुम्हें और बताता हूँ। ठीक है? अब हम जो पढ़ रहे हैं वो और इम्पोर्टेंट है। ठीक है? ठीक है? देखो, द मूवमेंट डेवलप्ड अंडर 2 डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट। पहला हमने टॉपिक क्या पढ़ा था? अलवर और नेमार के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति क्या होती है? निर्गुण भक्ति वो होती है जिसमें फॉर्मलेस वर्कशिप होती है, कोई फॉर्म नहीं है। देर इज नो फॉर्म, फॉर्मलेस। ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। ठीक है? इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय आदि शंकरा। किसके द्वारा स्टार्ट करी गई थी? आदि शंकरा। एंड सम ऑफ द भक्ति सेंट्स हु प्रीच दिस स्कूल ऑफ थॉट्स आर, कबीर इससे बिलोंग करते थे, वो भी निर्गुण भक्ति वो मानते थे, गुरु नानक देव और दादू दयाल। और सगुण भक्ति कौन सी थी? दे बिलीव इन द वर्शिप ऑफ द फॉर्म। जैसे मीराबाई किससे बिलोंग करती हैं? वो सगुण भक्ति से बिलोंग करती हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान की एक फॉर्म है। ठीक है? गुरु नानक देव जी ने कभी बोला कि जो सिखिज्म का जो होता है, ठीक है, उनकी कोई फॉर्म है? कोई फॉर्म नहीं है। समझे? इट बिलीव इन द वर्शिप ऑफ फॉर्म। इट बिलीव दैट गॉड इज द बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ एवरीथिंग परफेक्ट। गॉड जो है मैनिफेस्टेशन है किसकी? ऑफ एवरीथिंग, ऑफ परफेक्ट। और इसमें कौन कौन से फिलोसोफर्स आते हैं? रामानुजाचार्य, निम्बार्का, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु। पीवाईक्यू है कि क्वेश्चन आया था कि चैतन्य महाप्रभु कौन सी भक्ति से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन दिए थे। ठीक है? महाप्रभु, तुलसीदास और सूरदास। ठीक है? समझे? अब हम इसमें सबसे पहले जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है शंकराचार्य। वो है शंकराचार्य। देखो, शंकराचार्य का जो जन्म है वो कालंदीन केरला में हुआ था। ठीक है? और वो 5 साल की उम्र में संत बन के थे। पता है इनके बारे में एक बात है कि जो शंकराचार्य जी थे ना, जो शंकराचार्य थे, वो उन्होंने 7 या 8, अगर मैं गलत नहीं, 7-8 साल तक उन्होंने पूरे ग्रंथ कंठस्थ कर लिए थे। कंठस्थ, पूरे शास्त्र। ठीक है? और ये किसके स्टूडेंट थे, किसके डिसाइपल थे? गोविंदाचार्य। ही इज क्रेडिट विद द डॉक्ट्रिन अद्वैत वेदा। ये याद रखना, अद्वैत वेदांत। जो अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी है वो किसने दी थी? वो किसने दी थी? अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी दी थी शंकराचार्य ने। इन ऑर्डर टू प्रीच एंड प्रोटेक्ट द धर्म, ही फाउंडेड आश्रम्स, मठ्स एट श्रृंगेरी। श्रृंगेरी में इन्होंने मठ्स बनाए थे, आश्रम बनाए थे, कर्नाटका में, द्वारका में, पुरी में और बद्रीनाथ, 4। देखो मैं दिखाता हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज। मान लो यार, एक तो ना मेरे से ना मैप नहीं बनता, हाँ।
चलो छोड़ो, ऐसे ही बता देता हूँ। ठीक है, इधर आपका गुजरात वाला एरिया है, यही आपका द्वारिकाधीश है, एक धाम। ठीक है, यहाँ आपका रामेश्वरम है, दो धाम। यहाँ आपका पुरी है, उड़ीसा, तीन धाम। और यहाँ आपका उत्तराखंड स्टेट है, तो यहाँ जो बद्रीनाथ है, यहाँ क्या हो गए, चार धाम। तो इंडिया के जो चार धाम थे, ये किसने स्थापित करे थे, ये करे थे आदि गुरु शंकराचार्य ने। समझे बचवा। एक तो उत्तराखंड के चार धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। और जो इंडिया के चार धाम हैं, वो ये चार है। और ऐसा माना जाता है कि जिन्होंने ये चार धाम पूरे कर लिए, उनको कलयुग में क्या मिल जाएगा, कलयुग में उनको क्या मिल जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने कमेंट्रीज लिखी थी ब्रह्म सूत्रास पे। ठीक है, हीज पॉपुलर वर्क इंक्लूड विवेक चूड़ामणि, विवेक चूड़ामणि, सौंदर्य यालाहरी, भज गोविंदम, शिवानंद लहरी। ये इनके पॉपुलर वर्क हैं इन सब ये। ठीक है, नाम याद रखना। ठीक है, वैसे इतना डेप्थ में नहीं आता, बट मैं तुम्हें डेप्थ में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ छोटे ना। ठीक है, द फॉलोअर्स ऑफ शंकराचार्य आर्ट कॉल समन्वयक। ठीक है, ठीक है, समरथ, समरथ। शंकराचार्य के फॉलोअर्स को क्या बोला जाता है, शंकराचार्य के फॉलोअर को बोला जाता है समरथ। ठीक है, द डॉक्ट्राइन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट द हायर और ट्रू सेल्फ आइडेंटिटी टू द ब्रह्मांड एंड द एब्सोल्यूट रियलिटी। ठीक है, बेसिकली जो अद्वैत वेदांत की फिलोसफी थी, उसमें ये माना जाता था कि एक ब्रह्मांड है, जो क्या है, वो ही एक एब्सोल्यूट रियलिटी है। ठीक है, उसका मतलब था अद्वैत वेदांत। तो इन्होंने कौन सी फिलोसफी दी थी, इन्होंने दी थी अद्वैत वेदांत की फिलोसफी, रिमेम्बर। अगले जो आते हैं हमारे, अगले हमारे आते हैं रामानुजाचार्य। अगले हमारे आते हैं रामानुजाचार्य। ठीक है, बहुत 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 बढ़िया पर्सनैलिटी, इनके बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा है। ठीक है, इनको विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं। विष्णु भगवान नहीं, इनको शिव, आई गेस शिव जी का, शिव जी का इनको अवतार मानते हैं, शिव जी का, शिव भगवान का इनको अवतार माना जाता है। नहीं, विष्णु को ही माना जाता है, शिव जी को, शंकराचार्य को माना जाता है, सॉरी। ठीक है, तो रामानुजाचार्य ये कहाँ born हुए थे, श्री पेरुम्बदूर, श्री पेरुम्बदूर जगह है साउथ में, वहां। और ये किसके डिसाइपल थे, यमुना मुनि और वेद प्रकाश के। ये इन दोनों के क्या थे, डिसाइपल थे। और इन्होंने वशिष्ठ अद्वैत की फिलोसफी दी थी, जहाँ वैष्णविज्म, विष्णु भगवान, जिन्होंने वैष्णविज्म, विष्णु भगवान की प्रीच करा था। इन्होंने ही रोज श्री भाष्य, श्री भाष्य इन्होंने लिखा था। विद्या वॉज द हेड ऑफ श्रीरंगम वैष्णव मठ। जो किसके हेड थे, ये श्रीरंगम वैष्णव मठ के। ठीक है, और ये प्रीच करते थे शूद्रास को, जो लोअर कास्ट होती थी, आउटकास्ट होती थी, कुड ऑल्सो अटेंड सेल्वेशन, की वो लोग भी क्या कर सकते हैं, सेल्वेशन, निर्वाण, एनलाइटमेंट प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, विद कंप्लीटली सरेंडरिंग टू द विलिंग ऑफ द गुरु। गुरु के सामने बिल्कुल सरेंडर होके कि प्रभु आप ही हो सब कुछ करता धरता, अब जैसा आप बोलोगे वैसा ही होगा। समझे, समझे। तो गुरु जी आप ही हो सब कुछ करता धरता हमारे। समझे। ही ऑल्सो रेफर टू एज अ अलाया पेरुमल विच मीन्स द रेडियंट वन। ठीक है, द स्कूल ग्रू आउट ऑफ वर्शिप ऑफ लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड विष्णु की बात। ठीक है, और ये बिलीव करते हैं नॉन ड्यूलिस्टिक स्कूल ऑफ वेदांत फिलोसफी, जिसकी फिलोसफी को क्या बोला था, वशिष्ठ अद्वैता। नॉन ड्यूअलिज्म मतलब, ड्यूअलिज्म मतलब क्या होता है, कि हम दो हैं, एक हम हैं और एक हमारे आत्मा है, तो ये नॉन ड्यूअलिज्म पे बिलीव करते थे। ठीक है, बोलते थे कि पूरा जो है वो पूरी तरीके से क्वालिफाइड है। ठीक है, ब्रह्मांड ऐप से अलोन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ठीक है, बट वो मल्टीप्लिसिटी से चलता है। तो इन्होंने जिस चीज पे फिलोसफी दी थी वो थी वशिष्ठ अद्वैत। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आया है कि रामानुजाचार्य की फिलोसफी का क्या नाम था, वशिष्ठ अद्वैत। ठीक है, समझे, आया समझ में। अब हम पढ़ेंगे जिनके बारे में, वो है कौन, वो है निम्बार्क। ये डिसाइपल थे रामानुजाचार्य के। ठीक है, रामानुजाचार्य जो थे ये इनके गुरु थे, निम्बार्क के। ही वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस राधा माधव कल्ट, राधा माधव वाला जो, जय हो राधा माधव, जय हो राधा माधव, ऐसे सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है,
राधा माधव जो कल्चर था वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, विच वॉज सेंटर टू द वर्शिप ऑफ राधा एंड माधव। राधा यूज होता है माता राधा के लिए और माधव लॉर्ड कृष्णा के लिए। और इन्होंने जो फिलॉसफी दी थी वो द्विधा अद्वैत की दी थी। इट वॉज सेंटर्ड बिटवीन अद्वैत एंड वशिष्ठ अद्वैत, मतलब शंकराचार्य और जो रामानुजाचार्य की फिलॉसफी थी ड्यूलिज्म और नॉन ड्यूलिज्म की। ठीक है, कि ब्रह्मांड है, फिर एक और चीज है, और एक वशिष्ठ अद्वैत जिन्होंने बोला था कि अकेला ब्रह्मांड है। उनके बीच को बैलेंस करने के लिए इन्होंने जो फिलॉसफी दी थी उसको वो लगाया था द्वैत अद्वैत, निम्बार्क ने दी थी। और ये किसके डिसाइपल थे? ये रामानुजाचार्य के डिसाइपल थे। इन्होंने दश श्लोकी लिखी थी एंड वेदांत लिखे थे। एस्ट्रोनॉमर थे। इट फिलोसफी हेल्ड दैट मैन वर ट्रैप्ड इन अ फिजिकल, देखो, man trapped in a physical body constituted by prakriti matter, and that only by surrender to Radha Krishna, not through their own efforts, could they attain the grace necessary for liberation from the rebirth, and then at death that physical body would drop away। मतलब इनका यही मानना था कि जो राधा माधव थे, राधा कृष्ण भगवान है, कि इंसानी जो फिजिकल बॉडी है इससे मुक्त तभी हो सकता है जब वो राधा कृष्ण के सामने क्या सरेंडर कर दे। ठीक है, ठीक है, लिबरेट हो जाएगा वो रीबर्थ से, उसे बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। समझे? जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। अगले जो थे, अगले थे हमारे माधवाचार्य। अगले हमारे कौन थे? अगले थे हमारे माधवाचार्य। ठीक है, तो माधवाचार्य का जो जन्म हुआ था ना वो नारायण भट्टा एंड वेदावती इन पाजिका, अ स्मॉल विलेज नियर उडुपी। उडुपी का आज का कर्नाटका में हुआ था। ही वॉज बोर्न इन 1238, 1238 में इनका जन्म हुआ ऑन अ स्पीशियस डे ऑफ विजयदशमी। विजयदशमी पता है? दशहरा। ही वॉज नेम एज अ वासुदेव, इनका नाम जो रखा गया वो रखा गया था वासुदेव। He was a third of the trinity of philosophers who influenced Indian thoughts after the ages of Vedas and Puranas, and other two being Shankaracharya। मतलब इस जनरेशन में इंडियन थॉट जो फिलोसफी थी उसमें ये तीसरे थे आफ्टर शंकराचार्य और रामानुजाचार्य। वैसे सच बता रहा हूँ, ये ना बहुत इनको ना मैं तुम्हें बताऊं तो शेषनाग जो है ना, आप लोगों ने शेषनाग का नाम सुना होगा। शेषनाग जो विष्णु भगवान के पीछे है, उनका अवतार माना जाता है। ऐसी इनके पीछे कहानी है कि एक बार इनसे लोग ना शास्त्रार्थ करने आए। पहले शास्त्रार्थ होते थे, तो इन्होंने बोला कि ठीक है मैं शास्त्रार्थ करूंगा। इन्होंने बोला मैं शास्त्रार्थ करूंगा। ठीक है, इन्होंने बोला मैं शास्त्रार्थ करूंगा, द थिंग इज दैट द थिंग इज दैट कि मेरी एक शर्त है। और वो शर्त ये है कि मुझे ना, मुझे, ए यार एक सेकेंड, कहा था मैं? हाँ, बट इनकी एक शर्त थी, मेरी ये शर्त है, इन्होंने कहा था कि मेरी ये शर्त है कि बीच में एक पर्दा होगा। बीच में एक पर्दा होगा, इधर की तरफ मैं बैठूंगा और इधर शास्त्रार्थ करने वाले। तो जब ऐसा माना गया कि जब ये शास्त्रार्थ शुरू हुआ था तो यहाँ कोई खड़ा था, मतलब छुपके से किसी ने इनको देखा, तो ये शेषनाग के रूप में थे ऐसे, और ये ऐसे जवाब दे रहे थे। और जो रामानुजाचार्य उनको लक्ष्मण भगवान का अवतार माना जाता है, ऐसा मतलब वो ये। ठीक है, समझे? ये सच्ची कहानी है, ये मैंने पढ़ा था। ठीक है, भगवत पुराण में ये कहीं इनका वर्णन है किसी चीज में, उसमें पढ़ा था मैंने इसके बारे में। ठीक है, ही प्रोफाउंडेड द फिलोसफी ऑफ द्वैत और ड्यूलिज्म। ड्यूलिज्म की फिलोसफी दी थी इन्हें। द्वैत, द्वैत मतलब होता है ड्यूलिज्म। ही वॉज इनिशिएटेड इनटू संन्यास तत्व बाय अच्युत प्रकेश। इन्होंने इनिशिएट करा था किसमें? संन्यास बाय अच्युत प्रकेश। एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन ही वॉज गिवन द नेम पुराण प्रजना। इट वॉज ऑल्सो अच्युत प्रकेश हु गिव हिम द टाइटल ऑफ माधवा। जो अच्युत प्रकाश थे उन्होंने ही इनको माधव का टाइटल दिया था, जिससे बाद में फेमस हुए। वरना इनका नाम तो क्या था? वासुदेव था। माधवाचार्य wrote commentaries on several important Hindu holy texts, including भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र और भगवद गीता पे इन्होंने फिलोसफी दी थी, इन्होंने अपनी कमेंट्री करी। ठीक है, he wrote various texts that detail his philosophy which called तत्ववेदा। ठीक है, इनकी फिलोसफी और उनमें जो वेदा टेक्स्ट पे डिटेल पे लिखा है उसको बोला जाता है तत्ववेदा, और एज इट इज मोर नोन एज द्वैत। इसी को तत्ववेदा को ही बोला जाता है द्वैत। सम ऑफ हिज वर्कर वर्क्स वर द गीता भाष्य, गीता भाष्य, ब्रह्म सूत्र भाष्य, अनुभाष्य, कर्म निर्माया और विष्णु तत्व निर्णय। ठीक है, ये सब इनके काम है। तुम्हें बस याद रखना है, देखो अगर मैं इंपॉर्टेंट कहूँ तो माधव जैसे जितने मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें इनकी फिलोसफी याद रखनी कि इन्होंने किस चीज की फिलोसफी थी और कौन से भगवान को प्रीच करते थे। समझे? समझे? अगले जो हैं
अगले वो हैं वल्लभाचार्य। ही ऑल्सो नोन एज अचिन्हित भद्र। इनको किस नाम से जाना था? कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि अचिन्हित भद्र किसका नाम था, तो किसका था? वल्लभाचार्य। ही फर्स्ट प्रमोट कृष्णा भक्ति ऑन द बेसिस ऑफ महाभगवत पुराण। जो भगवत पुराण है, कभी पढ़ना पुराण, ठीक है, तो उसके बेस पे इन्होंने प्रमोशन किया था कृष्ण भगवान की फिलोसफी का, उनके भक्ति का। इन्होंने जो फिलोसफी निकाली थी शुद्ध अद्वैत। इनकी फिलोसफी का नाम क्या था? इनकी फिलोसफी का नाम था शुद्ध अद्वैत, विच बिलीव इन एब्सोल्यूट यूनियन, मतलब मिल गए, ये एब्सोल्यूट यूनियन, वापस नहीं आना इस मौत के, इस रीबर्थ के चक्कर में, समझ रहे हो? ही प्रिस्क्राइब पुष्टि मार्ग एज अ मीन्स ऑफ सेल्वेशन। इनका मानना था कि जो पुष्टि मार्ग है, मतलब एक्सट्रीम डिवोशन टू गॉड, मतलब जो एक एक्सट्रीम लेवल हो सकता है ना भगवान को प्राप्त करने के लिए, उसको बोला गया पुष्टि मार्ग। ये उस चीज पे मानते थे कि इस तरीके से आप सेल्वेशन, निर्वाण, एनलाइटेड, ठीक है, मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। समझे? आया समझ में? अगले जो थे, अगले थे भस्वाना। ठीक है, ठीक है, ये शिवा, ये लॉर्ड शिवा को मानते थे, भस्वाना शिवा। 12th सेंचुरी एडमिनिस्ट्रेटर, फिलोसोफर, पोएट, लिंगायत सिंह। मैंने बताया था ना एक लिंगायत होते हैं, ये लिंगायत के प्रमोटर थे शिवा। शिवा, शिवा भगवान को ही मानते थे, ये हैं देखो। ही रेज अवेयरनेस थ्रू हिज पोएट्री पॉपुलर इन वचनास। अपनी पोएट्रीज और अपनी अपने इसके थ्रू इन्होंने क्या करी, अपने प्रचार को आगे बढ़ाया, जिसको बोला गया वचनास। ही इंट्रोड्यूस न्यू पब्लिक इंस्टीट्यूशन सच एज अनुभवा मंटपा मंटपा मंटपा। इन्होंने एक नया पब्लिक इंस्टीट्यूशन बनाया जिसका नाम था अनुभवा मंटपा, द हॉल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, जहां आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो, विच वेलकम मैन एंड वुमेन फ्रॉम ऑल सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड टू डिस्कस स्पिरिचुअल मुंडन क्वेश्चंस ऑफ लाइफ इन ओपन। मतलब एक तरीके से इन्होंने, एक तरीके से ना एक हॉल शुरू करा जिसमें मैन और वुमेन दोनों आ सकते हैं अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को गेन करने, ठीक है, समझ रहे हो, अपने जो उनके क्वेश्चंस हैं लाइफ से रिलेटेड कुछ भी बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, ठीक है। ही वॉज अ प्रोपोगेटर ऑफ वशिष्ठ अद्वैत। वशिष्ठ अद्वैत याद है ना किसने दी थी? वशिष्ठ अद्वैत, उसके प्रोपोगेटर थे, ठीक है। भस्वाना लिटरेरी वर्क इन द इंक्लूड द वचना संहिता, ठीक है, उन्होंने वचन संहिता में काम किया था, किस लैंग्वेज में? कन्नड़ लैंग्वेज में। और ही ऑल्सो नोन एज भक्ति भंडारी, बसवाना और बसवेश्वरा। भक्ति भंडारी, बसवाना, बसवेश्वरा, इस नाम से भी जानते हैं इनको। अब हम जिनके बारे में पढ़ेंगे ना, वो है रामानंद जी। वो है रामानंद। कौन है वो? वो है रामानंद। 14th सेंचुरी वैष्णव डिवोशनल पोएट्स से, ठीक है, विष्णु भगवान के भक्त। ही developed his philosophy and devotional themes. Evidence also says that the Ramanand was influenced by the नाथ पंथी, मतलब योगा के थ्रू, ठीक है, नाथ पंथ एस्थेटिक्स ऑफ द योगा स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी। जो रामानंद जी थे वो किसके, किस किस चीज फिलोसफी को आगे बढ़ाते थे? नाथ पंथ की योगा स्कूल, जिसमें आप योगा के थ्रू भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अर्ली सोशल रिफॉर्मर रामानंद एक्सेप्टेड डिसाइपल्स विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग एनी बाय जेंडर, क्लास, कास्ट और रिलीजन। इनके ही डिसाइपल थे कबीर, रविदास, भगत पीपा और अदर्स। जो कबीर दास थे वो इन्हीं के डिसाइपल थे, ठीक है, और ये बिना कास्ट, जेंडर, क्लास, कास्ट देखे इनको अपना डिसाइपल एक्सेप्ट करते थे। ही वर्ड्स मेंशन, इनके बारे में स्क्रिप्चर आदि ग्रंथ में भी लिखा गया है। तो पता है जो गुरुवाणी है, मैं जो मुझे याद नहीं आ रहा सिख की जो रिलीजियस बुक है उसका नाम क्या है, मुझे चलो कमेंट सेक्शन में बताना उनका उसका नाम क्या है, ठीक है। उसमें कई बार हरि, राम ऐसे शब्द यूज हुए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो सिखिज्म है वो हिंदू धर्म है उससे निकला है। क्योंकि जो गुरु नानक देव थे वो बाय बॉर्न एक हिंदू राजपूत थे, समझे। Some of his work include ज्ञान लीला, योग चिंतामणि हिंदी, वैष्णव माता, भजभक्षरा और रामराना पद्धति। ये इनके कुछ काम है, ठीक है। तुम्हें अगर ऐसे रामानंद से कभी पूछना है तो ये पूछा जा सकता है कि कबीरदास के डिसाइपल गुरु कौन थे, तो वो रामानंद जी थे। और इनका कौन सा था? नाथ पंथ था, योगा स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले जो थे, अगले थे हमारे कबीरदास जी। कबीरदास, ये हमारे कबीरदास, ठीक है। ही वॉज अ 15th सेंचुरी
Indian monastic poet and saint who writing influenced Hinduism Bhakti movement. His verses are found in Sikhism scripture. गुरु ग्रंथ साहिब, हाँ जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें भी इनके बारे में लिखा गया है। ये किसके डिसाइपल थे? रामानंद जी के। माउंटेड अ स्पिरिटेड अटैक अगेंस्ट द सुपरफिशियल रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलोड बाय बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ठीक है, मतलब ऐसा माना गया है कि ना जो अंधविश्वासी वाली चीजें होती थी ना, ये उन पे बहुत अटैक करते थे। ठीक है, उन पे बहुत अटैक करते थे, वेदर दे आर हिंदूज और मुस्लिम। Kabir suggests that truth is with the person who is on the path of righteousness, considered all creatures on earth has his own self, and who is passively detached from the affair of the world. मतलब इनका मानना गया था कि जो सत्य है वो उस इंसान के साथ हमेशा है जो सत्य के मार्ग पे चल रहा है, जो सही रास्ते पे चल रहा है जीवन के। ठीक है, ठीक है, और ये इस धरती पे रहने वाले हर क्रिएचर के साथ है। ठीक है, ठीक है। और ये मानते थे डिटैच में, कि दुनिया के जो अफेयर्स हैं, जो दुनिया मटेरियलिस्टिक लाइफ है, उससे थोड़ा क्या रहो, डिटैच रहो, थोड़ा डी अटैच रह के रहो। ही वॉज द फर्स्ट टू रिकॉन्साइल हिंदूज एंड इस्लाम। ये पहले इंसान थे जिन्होंने हिंदू और इस्लाम की बात करी थी, क्योंकि इतने इस्लाम रिलीजन आ चुका था। और इस पे कई कॉन्ट्रोडिक्टरी है कि ये इनका बोन ये हिंदू धर्म में हुए थे, बट इनको पाला जिसने था वो मुस्लिम फैमिली थी, ऐसा है बहुत कॉन्ट्रोवर्सी इस पे आज भी। और ये फॉर्मलेस गॉड पे बिलीव करते थे। ठीक है, तो इनकी जो लेगेसी, जो इनकी लेगेसी आगे बढ़ाई गई, ठीक है, वो कंटिन्यू है, सरवाइव करती किससे? पंथ ऑफ कबीर, जो पंथ के कबीर के जो पंथ हैं, रिलीजियस कम्युनिटी दैट रिकॉग्नाइज हिम एज अ फाउंडर इज वन ऑफ द संत मत सेक्ट, जो इनका था संत मत सेक्ट। इट्स मेंबर्स आर नोन एज कबीर पंथीज। और इन्होंने जो जो लिखी थी वो थी शब्द बिजक, दोहा, होली, रिक्ताल। ही इज प्रोपोगेट बाय राम भक्ति। राम भक्ति पे बिलीव करते थे, समझे? अगले जो हैं गुरु नानक देव जी। ये वो टाइम था जब इंडिया में बाबर आ चुका था, आने को था, एंड टाइम बता रहा हूँ। और वैसे उस टाइम दौलत खान लोधी का राज था लाहौर में। ठीक है, तलवंडी जहाँ ये थे, पाकिस्तान में आज के वो। ये एक एक राजपूत फैमिली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनके जो पिताजी थे वो मुनीम थे। ठीक है, तलवंडी नियर लाहौर, बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट गुरु नानक गुरु पूरा by six all over the world. 1496, although married having a family, Nanak set out on a set of spiritual journey through India by India, Tibet, अरेबिया एंड लास्टेड नियरली 30 years, 30 साल तक। ये शादी हो गई थी, इनके दो बच्चे थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ये भारत भ्रमण पे निकले, तिब्बत गए पैदल। ठीक है, ठीक है, इनके साथ एक रबाब बजाने वाले थे, उनका नाम था मर्दाना। वो और ये दोनों हिमालय की चोटियों में वहां वहां जाकर गए, जहाँ अपनी ताकत से जो संत वगैरह हैं वो 200 300 साल जिंदा रहते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर गुरु नानक जी के लिए एक मूवी सजेस्ट करूंगा, देखनी हो तो, मैंने देखी थी। मूवी का नाम है, अरे यार मुझे नाम याद नहीं आता ना, मतलब यार, चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। ठीक है, वो मूवी जरूर देखना मेरे कहने पे। ठीक है। द लास्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ वॉज स्पेंड एट करतारपुर, जो कहाँ है आज के टाइम पे? पाकिस्तान में। करतारपुर कॉरिडोर बना है ना, करतारपुर जाने के लिए। उन्होंने अपने जीवन के 18 साल आखिरी यहीं बिताए थे। वेयर ही ज्वाइंड बाय मैनी डिसाइपल्स अट्रैक्टेड बाय टीचिंग, जहाँ इनके डिसाइपल्स बहुत टीचिंग्स को इनको प्रेज करते थे, जो इनके स्टूडेंट्स थे। मोस्ट फेमस टीचिंग एट्रीब्यूटेड टू गुरु नानक आर दैट देयर इज अ ओनली वन गॉड, एक ओंकार। हाँ, एक ओंकार सतनाम वाहे गुरु, याला सुना होगा आप लोगों ने। वन गॉड पे बिलीव करते थे, एंड दैट ऑल ह्यूमंस कैन हैव डायरेक्ट एक्सेस टू गॉड विद नो नीड ऑफ रिचुअल प्राइस्ट। मतलब उनका ये मानना था कि किसी रीति रिवाज की करने की जरूरत नहीं है, हर कोई भगवान को डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्ट पा सकता है, और वो एक ही गॉड है। His most radical social teaching denounced the caste system and taught that everyone is equal. इन्होंने भी कास्ट सिस्टम को डिनाई करा था। ठीक है, एवरीवन इज इक्वल रिगार्डलेस कास्ट और जेंडर से हटके। ठीक है, ये मानते थे कि कास्ट सिस्टम जेंडर कुछ नहीं होता। ठीक है, ठीक है। और इन्होंने ही कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा था वाहे गुरु, वाहे गुरु। ठीक है, सुना होगा आपने वाहे गुरु, ये लेके आए थे, क्वेश्चन आया PYQ कि वाहे गुरु किसने स्टार्ट करा था, और ऑप्शन में था, ऑप्शन में आप सबको दे रखा था गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक जी। 10 गुरु थे, जिनमें से सबसे जिन्होंने फाउंडेशन रखी थी सिखिज्म की, वो थे कौन थे? वो गुरु नानक देव थे। अदर नेम्स फॉर गॉड इन द सिख फेथ आर अकाल पुरख और निरंकार। ये दो जो सिख फेथ के और माने जाते हैं, ये दो, अकाल पुरख और निरंकार।
गुरु ग्रंथ साहिब द होलीस्ट बुक ऑफ सिक्स कंटेन 97 997 पोएटिक पोएम्स बाय गुरु नानक, जो गुरु नानक द्वारा लिखे गए हैं। समझे? समझे? ठीक है। अगली जो थी मीराबाई, अगली थी मीराबाई। ठीक है। मीराबाई कृष्ण भक्ति में इतनी मगन रहती थी, ये इनके मतलब इनके ससुराल वालों ने इनको जहर देके मारने की कोशिश करी, बट ये नहीं मरी। जहर पी लिया बट मरी नहीं। समझ रहे हो? मरी नहीं। और कृष्ण भगवान को मानती थी। और मोस्ट भक्ति रिफॉर्मर, ही वॉज राजस्थान फैमिली से। ही बिकम द वाइफ ऑफ राणा भोजराज, जो महाराजा राजा राजपूत किंग थे उस टाइम के, उनके बेटा था राणा भोजराज। रॉयल फैमिली थी राजस्थान में। और ही वॉज फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस गिरिधर गोपाल। इन्होंने कौन सा कल्चर स्टार्ट करा था वृंदावन में? गिरिधर गोपाल, गिरिधर गोपारा, कल्ट ऑफ वृंदावन। एंड ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट इंट्रोड्यूस भजन। ये पहली वो थी जिन्होंने भजन इंट्रोड्यूस करे थे, जो आज आज के आप भजन सुनते हो ना, भक्ति मूवमेंट में ये लेके आए थे भजन। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिज हर भजन्स वर कंपोज इन द लैंग्वेज ऑफ ब्रज भाषा। ब्रज भाषा जो है, ब्रज की भाषा वो है जो आज के आपके मथुरा वाले एरिया, वृंदावन वाले एरिया और बॉर्डर जो एमपी लगता है उधर बोली जाती है। समझ रहे हो? अगले जो थे चैतन्य महाप्रभु, इनसे पीवाई क्यों आया है? चैतन्य महाप्रभु से पीवाई क्यों आया है? चैतन्य महाप्रभु बंगाल से बिलोंग करते थे। इन्होंने वही इवल प्रैक्टिस को खत्म करा था बंगाल की। और नावदीप बंगाल जो एक जगह है जहाँ आज एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, बहुत बड़ा मंदिर है, ठीक है, ये वहां से बिलोंग करते हैं। कभी जाना, विजिट करना है। इस्कॉन सुना होगा आप लोग, है ना? जाना। ये किसके डिसाइपल थे? केशव भारती के डिसाइपल थे। इनके गुरु जो थे केशव भारती थे। और ही नोन एज अ गौरंगा और विशंबर, इनको इस दो नाम से बुलाया जाता था। ठीक है। और इन्होंने वैष्णविज्म मतलब विष्णु भगवान की प्रीचिंग करी थी, कहाँ? बंगाल और उड़ीसा में आज के। ठीक है। पुरी बिकम द मेन सेंटर ऑफ हिज एक्टिविटी। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, सुना होगा, यहाँ पुरी है। जाना, कभी विजिट करना, मुझे भी जाना है। ही वॉज फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस कीर्तन इन भक्ति मूवमेंट। ये पहले वो थे जिन्होंने कीर्तन स्टार्ट करा था भक्ति मूवमेंट में। और इन्हीं की जो इन्होंने जो फॉर्म निकाली थी वैष्णव को, उसको गौड़िक वैष्णविज्म, गौड़िक, याद रखना, गौड़िक वैष्णविज्म। ठीक है। ये चैतन्य महाप्रभु भजन कर करके, ये इनका मानना था कि भजन एक इकलौता मार्ग है जिससे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये मृदंग लेके, जो मृदंग दिख रहा है हाथ में, ये मृदंग लेके अपने डिसाइपल्स के साथ ऐसे नगर में निकलते थे भजन गाते हुए, बंगाली लैंग्वेज में। और ऐसा माना जाता है जितने भी संत होते हैं ना, ये बहुत करुणा में, बहुत वैसे होते हैं, विनम्र, बहुत मतलब शांत स्वभाव के। अगले जो है तुलसीदास, कंटेम्प्ररी थे अकबर के। जब अकबर था उस टाइम तुलसीदास जी थे। इन्होंने रामचरितमानस लिखी है लैंग्वेज अवधी में, अवधी लैंग्वेज में। ठीक है। ऐसा माना जाता है तुलसीदास जब वो लगाते थे ना, क्या बोलते हैं, अपनी सभा लगाते थे, जो प्रीचिंग करते हैं, उसमें हनुमान जी आते थे एक बड़े बूढ़े आदमी का रूप लेके, वो सबसे आगे रूम में बैठते थे और सबसे लास्ट में जाते थे। सत्य है ये घटना। ही फाउंडेड संकट मोचन टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड हनुमान इन वाराणसी। संकट मोचन जो टेम्पल है आज के टेम्पल वाराणसी में, वो इन्होंने फाउंड किया था। बिलीव टू स्टैंड एट द प्लेस वेयर ही हैड साइड ऑफ द डीटी, तुलसीदास स्टार्टेड द राम लीला। इन्होंने रामलीला स्टार्ट करी थी। एंड प्ले ऑफ फोक थिएटर अडेप्टेशन। तो आप ये सुनो, तुलसीदास जी के थ्रू से रामलीला स्टार्ट करी गई, और आज तक दशहरा से पहले रामलीला होती है। अच्छा, किस किस ने रामलीला देखी है असली में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, बचपन में या अभी भी। और तुलसीदास जी के जो वक्त थे, दोहावली, संहिता, रत्ना, रत्ना रामायण और गीतावली, कृष्णा गीतावली, कृष्णावली और विनय पत्रिका। ये इस पे क्वेश्चन आया है गीतावली से, कि गीतावली किसने लिखी है। ऑप्शन में था ये, मुझे याद है, पीवाई क्यू है। तुलसीदास ने। ठीक है। किसने? तुलसीदास ने। अगले जो हैं, अगले हैं हमारे दादू दयाल और शंकर महादेव। ठीक है। बाय बर्थ एक वियर थे ये। ठीक है। अहमदाबाद में। और ये निर्गुण भक्ति में बिलीव करते थे। निर्गुण भक्ति कौन सी थी? निर्गुण भक्ति थी फॉर्म लेस। ठीक है। और इन्हीं की जो टीचिंग थी, इसको बोल दिया गया दादू दयाराम की बानी। ये इनकी ये है दादू दयाराम। शंकर देव जी थे, ये वैष्णविज्म के थे। ये ब्रह्मपुत्र असम से बिलोंग करते थे। ये फाउंडर थे किसके? एक शरण धर्मा और वीर पुरुष मार्ग। एक शरण धर्मा और वीर पुरुष मार्ग के ये क्या थे? ये क्या थे?
एका शरण धर्मा और वीरू वीरू पुरुष मार्ग के क्या थे, फाउंडर थे। He's widely created the he widely created with building on the past culture links and devising new forms of music, भोरगीत, theatrical performance, अनकिया नाद, बनवा, डांस, त्रिया, लिटर लैंग्वेज, इन सब पे, ठीक है, इन सब पे इनका काम था। समझे, ये आसाम से बिलोंग करते थे, ये गुजरात से बिलोंग करते थे, ठीक है। अगले अगले जो थे वो थे पुरंदरदास हरिदास, अ फिलोसोफर फ्रॉम कर्नाटका, कर्नाटका से बिलोंग करते थे, ठीक है। फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक, कर्नाटिक म्यूजिक के फादर थे। वन ऑफ हिज मोस्ट नोटेबल वर्क इज दास साहित्य, ठीक है। इनका जो नोटेबल वर्क था वो किस पे था, दास साहित्य पे। ही इंट्रोड्यूस द राग, जो म्यूजिक होती है ना, राग देखो ये लेके चल रहे हैं, बजाते थे, ठीक है, जिसको वो गया माया माल व गोला एज द फर्स्ट स्केल टू बी लर्न बाय बिगिनर्स इन द फील्ड ऑफ प्रैक्टिस स्टिल फॉलो टुडे। ये जो राग थी माया माल व गोला, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जब आप सीखते हो, तो ठीक है म्यूजिक, तो बिगिनर्स को ही सीखना पड़ता है, जो आज भी सीखा जाता है। इनके मोस्ट ऑफ हिज कीर्तन डील विद सोशल रिफॉर्म्स एंड पिन पॉइंट डिफेक्ट इन सोसाइटी। कीर्तन करते थे ये, ठीक है, और किससे डील करते थे, सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है, जो पिन पॉइंट सोशल रिफॉर्म्स में जो होते थे उनको ये सोसाइटी के सामने लाते थे, समझे, ये उनकी फोटो। नेक्स्ट है गणेश्वर और एकनाथ जी। ये गणेश्वर जी हैं, ये एकनाथ जी हैं। महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, इन्होंने कमेंट्री लिखी है भगवत गीता पे एज अ ज्ञानेश्वरी पॉपुलरनेस मराठा भगवत गीता। जो मराठा भगवत गीता है वो ज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई है, महाराज के द्वारा। हिज फॉलोअर नोन एज वारकरीज, जो इनके फॉलोअर थे उनको वारकरीज बोला जाता था। ही बिलीव इन अटेंडिंग द प्रेज ऑफ गॉड थ्रू रिलीजियस सॉन्ग्स, जो रिलीजियस सॉन्ग होते थे ना और भजन होते थे, उस चीज पे बिलीव करते थे कि गॉड की प्रेजेंस ऑफ गॉड जो है वो, आप रिलीजियस सॉन्ग भजन प्रेयर करो, भगवान आपको मिलेंगे। दे वर्शिप लॉर्ड विठोबा, जो लॉर्ड विठोबा थे, विठोबा, ठीक है, जो किसके इनकारनेशन थे, किसका रूप था, लॉर्ड विष्णु का, उसको ये मानते हैं। अगले थे एकनाथ जी, ये रहे एकनाथ जी। He was the first farmer to emphasize the growth of Marathi language. मराठी लैंग्वेज को इन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। He preached one could devote him oneself to God by leading a family life and discharging all functions of a householder. His work include numerous religious songs called abhans, bhans, ovis और बुरुद, ठीक है। इनकी जो रिलीजियस सॉन्ग थे उनको क्या बोला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है नामदेव, नामदेव, ये नामदेव जी प्रोफेशन से टैलेंट थे, एम्फिसाइज ऑन कल्चर यूनिटी ऑफ द मराठा, ये भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। और इनके इंट्रोडक्शन ट्रेडिशन को क्या बोला है, महापुरुष संप्रदाय, जिससे बिलोंग करते थे, महापुरुष संप्रदाय, याद रखना। ही बिलीव्ड इन इक्वालिटी ऑफ ऑल मैन एंड वुमेन। ही advocated practice of devotion to realize God. Some of his devotional songs are found in गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके सॉन्ग्स मिलते हैं आज भी, समझे। तुकाराम जी, ये तुकाराम जी, ये समर्थ रामदास जी कंटेम्प्रेरी थे। और शिवाजी के कौन थे, महाराज शिवाजी जो थे, उनके क्या थे, गुरु थे ये, ठीक है। मराठी भक्ति रिफॉर्मर की बात हो रही है, ये भी विठोबा कल्चर के थे, ठीक है। इनके डिवोशनल सॉन्ग विठल स्वामी कॉल्ड अभंग्स बोला जाता है, अभंग्स। और ये मैसेज प्रीच करते थे इक्वलिटी का और यूनिवर्सल भाईचारे का, ठीक है। अगले जो थे समर रामदास जी, ये शिवाजी के गुरु थे, ठीक है। और ये उनके टेम्पररी थे, ये उनसे सलाह लेते थे और ये उनके गुरु थे। ही इंस्पायर्ड शिवाजी फाउंडिंग स्वराज, जो स्वराज था नहीं, जो शिवाजी ने देखा था, ये इन्होंने ही उनको इंस्पायर करा था। ही मैसेज वर कंपाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट कॉल्ड दशोबंध, जो उनके टेक्स्ट हैं उनको बोला गया दशोबोधा। ही वाज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम, लॉर्ड राम के क्या थे, ये डिवोटी थे। ही एस्टेब्लिश्ड आश्रम ऑल ओवर इंडिया, इन्हें आश्रम पूरे इंडिया में बने, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है भक्ति मूवमेंट की, ठीक है, ये चैतन्य महाप्रभु का, ठीक है। इनिशिएटेड द रिफॉर्म प्रोसेस इन मेजर रिलीजन्स टू गेट रिड ऑफ इन सोशल प्रैक्टिस, ऑब्वियस सी बात है, रिफॉर्म्स लाए थे ताकि जो सोशल प्रैक्टिस हो रही थी जिससे मेजर रिलीजन्स के, उनको क्या कर सकें, हटा सकें। प्रमोट ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज, देखा मैंने बताया था ना, महाराष्ट्र मराठी उस तरीके से जो अपनी लैंग्वेज को ला रहे थे, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया अंडर नेशनल कॉन्शियस, मतलब भक्ति मूवमेंट क्या था, जो विष्णु भगवान और शिव भगवान थे वो किससे बिलोंग करते थे, हिंदुइज्म से, तो उनकी हिंदूज का यूनिफिकेशन इंडिया में, उसको नेशनल लेवल पे कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए ये भक्ति मूवमेंट लाया गया था। इन्होंने म्यूजिक डांस और लिटरेचर में बहुत कंट्रीब्यूट करा है, चाहे तुलसीदास हो, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स सुप्रीमेसी को, जो ब्राह्मण्स की थी कि वी आर सुपीरियर, हम किसी और को आगे नहीं आने देंगे,
they created positive environment for emancipation of the vulnerable sections of the society। ठीक है, सोसाइटी के जो वनरेबल सेक्शन था, जो छोटी कास्ट के लोग थे, ठीक है, ठीक है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, समझे, इंप्रूवमेंट इन द सोशल रिलेशन बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, ताकि भाईचारा बढ़े, और प्रमोशन सोशल सर्विसेज, और यहाँ आके आपका भक्ति मूवमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का लेके आऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपके कल मिलेंगे, ठीक है, आया मजा।